जो है वो सेकंड पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पेपर है और सभी लोग यहीं से आपको सारे के सारे 100% क्वेश्चन किसका है, दूसरों से बिल्कुल अलग। तो ऐसे याद कर लो, बिल्कुल काला काला बंदा होगा, क्रो माने, तो वो अपना ध्यान आकर्षित करेगा लोगों के लिए, प्रकार से याद हो जाएगा क्रो एवं क्रो। अगली बात कर लेते हैं, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विशिष्ट बालक होते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विशिष्ट बालकों के कितने प्रकार होते हैं, ये हमसे पूछ रखा है। सॉरी। तो प्रकार कितने होते हैं, आप कहोगे 4 प्रकार के विशिष्ट बालक पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है, तो वह होती है 140 या 140 से अधिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात करें प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं प्रतिभाशाली बालकों की। तो प्रतिभाशाली बालक खेल खेलना, खोजने की इच्छा होना, धैर्यवान होना, मित्र बनाना, संवेगात्मक स्थिरता, दूसरों का सम्मान, अनुशासित। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, उपयुक्त सभी में विशेषताएं देखने को मिल जाती हैं। हम बात करेंगे प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के उद्देश्य में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है, तो व्यक्तित्व का विकास भी सम्मिलित है, प्राकृतिक शक्तियों का ज्ञान भी सम्मिलित है, शारीरिक विकास भी सम्मिलित है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगली बात करेंगे, मानसिक दृष्टि से अवबाधित बालक बुद्धि में न्यून होते हैं। जो अवबाधित बालक होते हैं वो बुद्धि में क्या होते हैं, न्यून माने कमजोर होते हैं। वे लोग रुके हुए अथवा विकारपूर्ण मानसिक विकास के कारण मानसिक विकार की ओर मानसिक विकार की सभी माताओं सभी माताओं, ये गड़बड़ लिखा है कुछ ना कुछ। ठीक है, मानसिक विकार के सभी विशेषताओं को जाहिर करते हैं। ठीक है, विशेषताएं यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर विशेषताएं होंगी। ठीक है, विशेषताएं यहाँ पर होंगी, विशेषताओं को जाहिर करते हैं, न्यून बुद्धि बालक भी कहलाते हैं। यह तथ्य किसका है ये बताना है। तो भाई ये तो घटिया होगा, घटिया मतलब भाटिया, ऐसे आपको याद कर लेंगे। तो हंसराज भाटिया यहाँ पर बिल्कुल याद हो जाएगा आपके लिए। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखा है पिछड़े बालक होते हैं। पिछड़े बालक कौन होते हैं, पिछड़े बालक जो होते हैं वह कौन होते हैं। तो बात करेंगे सामान्य बुद्धि लब्धि के नीचे, अगर सामान्य बुद्धि से नीचे बच्चे हैं तो वह क्या हैं, पिछड़े बालक हैं। सामान्य बुद्धि लब्धि के बाके, तो ये भी हो जाएगा। शून्य बुद्धि वाले, तो आंसर क्या रहेगा, उपयुक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही पिछड़े बालक होते हैं। अगली बात करेंगे पिछड़े बालक की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। बुद्धि और आत्महीनता, बुद्धि विधि में शिथिलता देखने को मिल जाती है, दूसरों पर निर्भरता, दूसरों की समस्या देखने को मिल जाती है, समाज विरोधी प्रवृत्ति और कुसुमापोजित होना भी यहाँ पर देखा जाता है। उपरोक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करेंगे पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि होती है, कैसी होती है पिछड़े बालक की बुद्धि। तो पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि जो होती है 25 से 10 आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगली बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पिछड़े बालकों के पिछड़ेपन का कारण क्या होता है। तो बालक जो होते हैं उनके पिछड़ेपन के कौन कौन से कारण होते हैं। तो आनुवांशिकता, पर्यावरण, शिक्षा का अभाव, दोषपूर्ण शिक्षा, असंतुलित पाठ्यक्रम, शारीरिक विकार, नेतागिरी, भावात्मक असंतुलन और अर्पित भावात्व निर्देश का अभाव। ये सारे की सारी क्या होती हैं, पिछड़ेपन की बालकों की विशेषताएं देखने को मिल जाती हैं। ठीक है,
अगले बात कर लेते हैं। यहाँ बात करेंगे पिछड़े बालकों को ये शिक्षा दी जानी चाहिए। कैसे देना चाहिए? सहानुपूर्वक देना चाहिए, बिल्कुल सही है। व्यवस्थित होनी चाहिए, ये बात सही है। विशेष विद्यालय एवं विशेष सिम के द्वारा क्रियात्मक विधि के द्वारा इनको दी जानी चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगली बात करते हैं, एक व्यक्ति जो किसी शारीरिक क्षति से प्रभावित है जिससे सामान्य क्रियाओं में उसका भाग लेना बाधित हो जाता है उसे विकलांग कहते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ऐसे याद कर लो कि विकलांग बंदा होगा तो माथा पकड़ के चलेगा, तो ऐसे याद कर लो माथुर। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। यहां लिखा है विकलांग बालक की विशेषताएं। विकलांग बालक की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो सामान्य क्रियाओं में भाग न लेता है, बिल्कुल सही है। विकास में रुकावट, संवेगात्मक संतुलन हो जाता है उसका। और बात करेंगे अलग विचार रचना, समाजस्थ बालक समस्यात्मक होना हो जाता है। तो आंसर क्या रहेगा? ए और बी दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा, विकलांग बालक की विशेषताएं। अगली बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां लिखा है विकलांग बालकों की शिक्षा है। कैसी शिक्षा है ये बताना है। तो विशेष विधि द्वारा और विशेष सामग्री के द्वारा अथवा या प्रत्यक्ष विधि के द्वारा सहानुभूतिपूर्ण होती। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी के द्वारा शिक्षा दी जाती है विकलांग बच्चों के लिए। अगली बात करेंगे, वे बालक जिनका व्यवहार था व्यक्तिगत गंभीर रूप से किसी बात में साधारणतः होता है वे कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं ये बताना है। वे कहलाते क्या हैं? तो वह कहलाते हैं समस्पात्मक। कौन सा? समस्पात्मक यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले बात करेंगे, दृष्टि विकलांगता विकसित होती है। किसमें विकसित होती है बताना है। दृष्टि विकलांगता विकसित होती है, सॉरी किससे विकसित होती है पूछ रखा है। तो किससे होती है? एनोप्थेलेमिया से। ठीक है, इससे एनोप्थेलेमिया से आपको देखने को मिलेगी दृष्टि विकलांगता। ठीक है, अगले बात कर लेते हैं। यहां बात करेंगे समस्यात्मक बालक की विशेषताएं बताइएगा। समस्यात्मक बालक की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? तो अधिक बेचैनी, आज्ञा पालन ना करना, झूठ बोलना, निरपी होना, बिल्कुल सही बात है। समाज से भागना, प्रशासनिक भावना, कामे में बाधा डालना, ये बात सही है। लापरवाह होना, अविश्वसनीय होना, अनुशासनीय मतलब अनुशासनहीन होना। ठीक है, ये बात सही है। तो आंसर क्या रहेगा? उपरयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, समस्यात्मक बालक में समस्या व्यवहार का कारण है। समस्यात्मक बालक में समस्या व्यवहार का कारण है, कौन कौन सा कारण है? आर्थिक परिस्थितियां, सामंजस्य और संतुलित जीवन, अधिक धाड़ करना, बुरे संगति का प्रभाव, शिक्षा विधि का दोषपूर्ण होना। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगले बात करेंगे, शारीरिक विकलांगता के कारण होते हैं, कौन कौन से होते हैं? क्या शारीरिक विकलांगता वंशानुक्रम होती है? बिल्कुल सही बात है। क्या दुर्घटना से हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है। तो आंसर क्या रहेगा? ए और बी दोनों बिल्कुल सही हो जाते हैं। ठीक है, अगले बात करते हैं। यहां देखा है रिफॉर्मेंट्री स्कूल कहाँ का है। रिफॉर्मेंट्री स्कूल जो है वो किससे संबंधित है ये आपसे पूछ रखा है। पहला है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए, बाल अपराधी बालकों के लिए, मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बालकों के लिए, विकलांग बालकों के। तो आंसर रहेगा बाल अपराधी बालकों के लिए जो रिफॉर्मेंट्री स्कूल होता है वो होता है। ठीक है, अगले बात कर लेते हैं। यहां देखा है निम्नलिखित में से विशिष्ट बालकों का कौन सा प्रकार ऑप्टिको का उपयोग कर सकता है? तो वह कौन सा है? निम्नलिखित में से विशिष्ट बालक का कौन सा प्रकार ऑप्टिको का उपयोग कर सकता है? वह कौन सा है? तो वह कौन सा है? दृष्टि बाधित है। कौन सा? दृष्टि बाधित आपको देखने को मिल जाता है। अगली बात कर लेते हैं। यहां लिखा है कुसुमा योजना संबंधित है। जो कुसुमा योजना है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। कुसुमा योजना किससे संबंधित है? तो पहला तरीका है संतुलित का अभाव से है, बाधित सामाजिक विकास से है, अन्य के साथ संबंधों के असंतुलन से है। तो आंसर रहेगा उपरयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर। आगे बात करते हैं, मानसिक मानदंडता का अर्थ क्या होता है? मानसिक मानदंडता जो होती है उसका अर्थ क्या होता है? सार्थक रूप से औसत में कम बुद्धि लब्धि, बिल्कुल सही बात है। बाधित सामाजिक विकास, बिल्कुल सही बात है। अति निम्न अकादमिक उपलब्धि, ये बात बिल्कुल सही बात है। तो आंसर रहेगा उपरयुक्त सभी। ठीक है, अगले बात करेंगे बौद्धिक रूप से भिन्न बालक हैं। बौद्धिक रूप से भिन्न बालक कौन होते हैं? बौद्धिक मेंटलिटी की बात कर रहा है। तो वो क्या होते हैं? सर्जनात्मक बालक होते हैं। कौन? सर्जनात्मक बालक कहलाते हैं। आगे बात करें कुसुमा योजना संबंधित है, किससे संबंधित है?
कुसुमा योजना किससे संबंधित है? अभाव और असंतृप्ति से है, बिल्कुल सही। तनाव का सामना करने की अयोग्यता से है, बिल्कुल सही। दूसरों के साथ संबंधों में असंतुलन, बिल्कुल सही। तो आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी। अगली बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ लिखा है मानसिक मंदता युक्त बच्चों के लिए क्या शैक्षिक प्रबंध किए जाते हैं? मानसिक मंदता युक्त बच्चों के लिए क्या शैक्षिक प्रबंध किए जाते हैं? तो बात करेंगे आवासीय विद्यालय, बिल्कुल सही है। भ्रमणशीय विशिष्ट अध्यापक, बिल्कुल सही है। बात करेंगे विशेष शिक्षाएं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगली बात कर लेते हैं। यहाँ देखा, प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाने वाले अध्यापकों में कौन सी विशेषताएं उचित नहीं है? तो कौन सी विशेषता उचित नहीं है? उच्च बुद्धि लब्धि स्तर, अरे ये तो बहुत जरूरी है। बात करेंगे समृद्धि और अध्यंत ज्ञान, बिल्कुल जरूरी है। कठोर अनुशासन में विश्वास, यही गलत बात है ना। कठोर, और बात करेंगे शोध में रुचि, यही बिल्कुल सही बात है। मगर कठोर अनुशासन ये कैसी बात है ना। तो प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाने वाले अध्यापकों में कौन सी विशेषता उचित नहीं है? तो वह आपकी हो जाएगी कठोर अनुशासन में विकास, ठीक है, विश्वास। अगली बात कर लेते हैं। यहाँ देखा है मानसिक रूप से विशिष्ट बालक का प्रकार है। तो मानसिक रूप से विशिष्ट बालक का प्रकार कौन सा होता है बताना है। तो वह होता है, विशिष्ट बालक की बात कर रहा है तो वह क्या होगा? प्रतिभाशाली संपन्न बालक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मंद बुद्धि वाला तो होगा, निम्न बुद्धि वाला नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर रहेगा प्रतिभाशाली। अगली बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक है? तो बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक कौन होता है? तो पता, प्रतिभाशाली संपन्न बालक बिल्कुल होता है। मान संपन्न बालक होता है, बिल्कुल होता है। निम्न उपलब्धि वाले बालक, क्या कह रहा है? विशिष्ट बालक की बात कर रहा है वो। तो निम्न उपलब्धि बालक, तो आंसर रहेगा ऊपर, क्योंकि दो बनकर तीसरा तो हो गया होगा, फिर तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो थोड़ा ये ध्यान भी लगाना है, ठीक है, एग्जाम में बैठे हो तब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखा है बाल अपराधियों के उपचार की वैज्ञानिक विधि है। बाल अपराधियों के उपचार की वैज्ञानिक विधि कौन सी है? पहला देखा है प्रशिक्षण, बिल्कुल है। सुधार स्कूल भी हो जाएगी और बाल बंदी गृह भी हो जाएगी। कोई अपराधी बालक कहाँ जाते हैं? सुधार स्कूल में आते हैं, बाल बंदी गृह में आते हैं, प्रशिक्षण में जाते हैं। तो आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी। अगली बात करेंगे, बाल अपराधी होते हैं, कौन होते हैं बाल अपराधी? तो वह होते हैं निर्भीक। कौन? बाल अपराधी कौन होते हैं? निर्भीक होते हैं। अगली बात करेंगे, एक व्यक्ति जो किसी शारीरिक क्षति से प्रभावित, जिससे कि सामान्य क्रियाओं में उनका भाग लेना सीखना बाधित हो जाता है, विकलांग या दिव्यांग कहते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो हमने देखा था माथा पकड़ के रो रहे हैं, तो कौन है? डॉक्टर माथुर जी। अगले बात करेंगे दिव्यांग बालकों की विशेषताएं होती हैं। शरीर का पूर्णतः काम ना करना, बिल्कुल सही है। विकास में रुकावट भी सही है। संवेगात्मक असंतुलन भी सही है। तो आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी। अगली बात करेंगे, दिव्यांग बालक हैं। दिव्यांग बालक कौन होते हैं? दिव्यांग बालक शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अंधे बहरे बाणी दोष बालक होते हैं, बिल्कुल सही है। का और खा दोनों बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले बात करेंगे, दिव्यांग बालकों को शिक्षित किया जा सकता है किससे? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से, बिल्कुल कर सकते हैं। विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करके, बिल्कुल कर सकते हैं। अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार करके, बिल्कुल सही है। तो आंसर रहेगा इन सभी से। किससे? इन सभी से। अगले बात करेंगे, दिव्यांग बालक होते हैं। दिव्यांग बालक कौन होते हैं? क्या जन्मजात होते हैं दिव्यांग बालक? बिल्कुल सही बात है। बीमारी और आघात के कारण भी हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो आंसर रहेगा का और खा दोनों बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से आपके 36 क्वेश्चन थे इस यूनिट में, तो वो हमने यहाँ पर खत्म कर दिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। प्लेलिस्ट चाहिए फटाफट जाओ, PDF चाहिए, ऐप लिंक चाहिए, सब कुछ आपको अवेलेबल है हमारी साइट paperhacker.in। वहाँ पर आपको हर कुछ दिया जा रहा है, जो कि आप कहीं भी जाने की प्रॉब्लम ना उठाओ। प्लेलिस्ट ढूंढना है तो सीधे आप कहाँ जाना है? paperhacker.in पर। प्लेलिस्ट बिल्कुल इजीली अवेलेबल है। तो यहीं पर वीडियो को रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जो कि नोटिफिकेशन आपके घर पर पहुंचे। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।